आज भाटापारा विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जा रहा हूँ। अब थोड़े से विधानसभा बचे हैं और उसको भी कंप्लीट करना है। तो ये कब तक रिवील करेंगे? तो आपको थोड़ी बताऊंगा, वो मीडिया को बताने की थोड़ी है, वो तो पार्टी बताऊंगा। ठीक है सर, दिल्ली में पहलवान। इसके बाद तो सबसे पहली बात, जिन विधानसभाओं में गया, जिसके घर में भोजन मैंने किया है, उसके पूरे परिवार को मैं मुख्यमंत्री निवास में बुला के उसको भोजन कराऊंगा, पूरे परिवार, है ना। सर रिपोर्ट ये है कि नवागढ़ आप का जाएंगे। अब इसकी जांच करनी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, जो पहलवान देश के लिए पहलवानी करते हैं, मेडल लाते हैं और हम सब गौरवान्वित होते हैं, और उनको ये धरना में बैठना पड़े, केंद्र में बैठी हुई सरकार, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद, पास्को एक्ट लगने के बावजूद भी, जो वो पहलवान संघ के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण, क्या नाम उसका, ब्रिजभूषण, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये तो उचित नहीं है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम। देखो, जहाँ तक कि मेरी बात है, तो जो 68 सीट जीते और बाद में 3 और जीते, तो कुल मिला के हमारी विधानसभा में उपस्थिति 71 की हो गई। मैं तो चाहता हूँ बरकरार रहे, लेकिन जैसे मैं अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाता हूँ तो जो नौजवान हैं वो नारा लगाते हैं अब की बार 75 पार। तो जनता के जनादेश है, उसको स्वीकार करना ही होगा। तो आज किसान है, मजदूर है, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो सब लोग कांग्रेस की सरकार फिर से बनाना चाहते हैं। और देखिए आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है। वो आंकड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं भाई, पार्टी के जब वो हमारी चुनाव अभियान समिति बनेगी और घोषणा पत्र समिति बनेगी, पीसी की कमेटी बनेगी, और उसके बाद हमारे प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, सब लोग मिल के तय करेंगे कि हम लोग कितने गारंटी हम लोग दें। हिमाचल में हमने दिया था 10 गारंटी, यहाँ 5 गारंटी दी, और यहाँ छत्तीसगढ़ में ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। चाहे वो ऋण माफ़ी की बात हो, 25 रुपये क्विंटल की बात हो, 35 किलो चावल, बिजली बिल आधा, ये सब वादे हमने किए थे, उसको हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। तो इस दिशा में लगातार हम लोग काम कर ही रहे हैं। अभी जो कर्नाटक रिजल्ट आने के बाद जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं वो इस घटना से उभर नहीं पाए हैं, और ईडी के अधिकारी भी क्या करें क्या न करें की कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। लेकिन इससे उभरेंगे जैसे ही, वो ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, क्योंकि बौखलाए हुए हैं। तो जो हिंसक प्राणी यदि घायल हो जाए तो क्या होता है, और हमला करता है, तेज हमला करता है। तो उसी प्रकार की स्थिति। तो सूद साहब की जो नियुक्ति हुई है निदेशक सीबीआई, उसे किस रूप में ले रहे हैं? तो अब वो तो कर्नाटक वालों से पूछना पड़ेगा। आखिर चुनाव हारे और तुरंत बाद उसके सीबीआई में नियुक्ति हुई है। अब इसको तो आप लोग देखें, इसकी विवेचना करें कि इसके मायने क्या हैं। देखिए, मोदी जी की जो उपलब्धि है वो क्या है, नोटबंदी। 9 साल बीत रहा है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि कितना कालाधन देश का जमा हुआ, आरबीआई में कितने नोट जमा हुए, ये भी आज तक के उन्होंने जारी नहीं किया। नंबर 2, लॉकडाउन से देश को भारी नुकसान हुआ, कितने लोग जान से हाथ धोना पड़ा, कितने लोगों को रोजगार छीनी गई, इसके कोई आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किया। शौचालय बनाए, लेकिन वो भी अपूर्ण है, कितने लोग उसका उपयोग कर रहे हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू की तो 400 रुपया रसोई गैस की कीमत थी, आज बढ़ के 1200 रुपया हो गया। कोई भराने को तैयार नहीं, महंगाई से हाहाकार, जिसमें हाथ डाले वो नुकसान हुआ। किसानों के आय दुगुनी करने की बात कही थी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है।
दिल्ली में कितने लोग आंदोलन करते करते लोगों की जान चली गई। कमेटी बनाए, कमेटी का कोई अता पता नहीं है। 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देने की बात कही, वो पहले मिला, उसके बाद जो नाम करते गए तो अब तो वो आंकड़े ही घट गए। अभी मनरेगा में जो जिसको वो कहते थे ये कांग्रेस के असफलताओं का स्मारक है, और वही मनरेगा है वो लॉकडाउन के समय कोरोना काल में लोगों का अर्थव्यवस्था सुधारने में मददगार हुई। और आज स्थिति ये है कि आप उसके बजट को 1/3 कर दिए। आज बजट कहीं अता पता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी हर साल 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए मिलता था, अब उसको घटा के 1,000 करोड़ कर दिया है। तो आप गरीब के खिलाफ हैं, आप किसान के खिलाफ हैं, आप घरेलू जो महिलाएं हैं उसके खिलाफ हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, केरोसिन सबके आपने बढ़ा दिए, खाद के भाव बढ़ा दिए, और लघु उपज की कोई खरीदी की व्यवस्था नहीं है। तो और रोजगार देने की बात कहे थे आप, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला नहीं। जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। ये उनकी उपलब्धि है। दूसरी बात यह है कि सितंबर 2020 में हमने राज्य सरकार ने ई-पास के माध्यम से जितने भी पीडीएस की दुकानें हैं उसके खाद्यान्न का सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया, राज्य सरकार ने किया, और इसमें करीब 65,000 मीट्रिक टन कम पाया गया, और जिसके शासन ने तत्काल वसूली करने का आदेश दिया। इसमें से 15,000 टन चावल की वसूली की जा चुकी है। 208 दुकान है उसको निरस्त भी कर दिया, और इसमें जो शेष बचे जो चावल है 50,000 टन जिसके बारे में बात हो रही है, उसमें से 21,000 टन का आरआरसी तहसीलदार के द्वारा जारी भी कर दिया गया। 29,000 टन का अभी कार्रवाई जारी है। ये वस्तु स्थिति है कि हमने खुद ही इसको संज्ञान में लिया, कार्रवाई की। अब सवाल ये है कि रमन सिंह जी 2004 से लेकर 2015 तक के नान घोटाला करते रहे, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह के सरकार में आप सब जानते हैं चुनाव संपन्न होने के बाद वो राशन कार्ड लाखों की तादाद में काटते रहे। 8 में भी काटे, 13 में भी काटे, और 2-4 हज़ार नहीं बल्कि 12 से 15 लाख राशन कार्ड काटे। रमन सिंह जी बताए जब खुद आपने काटा है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? जब राशन कार्ड गलत है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? दूसरी बात कि 2013 से 15 के बीच इस दौरान बलौदा बाजार में 1,000 करोड़ का धान घोटाला हुआ। रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में 2,000 टन धान चोरी हो गया। इसमें सब लिपापोती कर दिए, भाजपा के नेता बच गए और बेकसूर लोग फंस गए। ये उनकी स्थिति है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और लोगों को गुमराह करने वाला है। पिछले 1 महीने पहले रमन सिंह ने ये आरोप लगाया था कि 5,127 करोड़ का चावल घोटाला हो गया। अब रमन सिंह के पास षड्यंत्र करने या भारतीय जनता पार्टी के पास षड्यंत्र करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है। इन्होंने आरोप लगाया कि सन 2020-22 के बीच प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जिसमें 38 लाख टन चावल प्राप्त हुआ, 15 लाख टन वितरित न करने का आरोप भी लगाया।
38 लाख प्राप्त हुआ, उसमें 15 लाख टन वितरित करना नहीं बताया गया। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि केंद्र सरकार से 28,10,000 मीट्रिक टन चावल प्राप्त हुआ, 28.10 लाख। उसमें से उठा हुआ 27.61 लाख, 27,61,000 टन हम लोगों ने उठाया। 50,000 टन बचे उसको हम लोगों ने क्लेम नहीं किया। तो ये कहाँ बताए 35 लाख और उसमें 15 लाख वितरित नहीं करना, 38 लाख बताया ना, 38 लाख के बताए, जबकि हकीकत क्या है 28 लाख। उसमें उठाव हम लोग किए 27,61,000, 50,000 का हमने क्लेम किया नहीं, और आरोप क्या लगा है 15 लाख टन वितरित किए ही नहीं। मतलब एक तो जो मिलना है उसको अधिक बता दिए, उसमें 10 लाख जोड़ दिए अपने तरफ से, और जब हमने क्लेम नहीं किया 50,000 टन का, तो फिर 15 लाख वितरित नहीं करने की भी आरोप लगा दिया।